सेंट मार्कुस सुसमाचार लेकर के त्यौहार मना रही है। पेतरुस का पहला पत्र से हम लोग सुने थे, उसमें अध्याय 5:13 में पेतरुस उनके बारे में कुछ बता रहे। थोड़ा बढ़िए। हाँ, बाबुल के कलीसिया के सदस्य जो आपके तरह ईश्वर के कृपा पात्र है, हाँ, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को क्या करता है? नमस्कार कहते बोलकर पेतरुस उसको अपने पुत्र के रूप में बताते हैं। प्रेरित चरित 12:12 में आइए। यहाँ पर पौलुस यहाँ मरियम के घर चले गया और वो मरियम कौन थे? मार्कुस के माँ थी। और प्रेरित चरित्र 13:13 को पढ़िए। यहाँ पर वो मार्कुस किसी कारण बताया जाता है, उसको शायद घर की याद आया इसलिए चले गया। इसलिए दूसरा तिमोथी का लिखा पत्र अध्याय 4:10 में वही मार्कुस के बारे में पौलुस फिर बताते हैं, मार्कुस को लेके आने के लिए, ताकि उससे क्या हो सकता है? सेवा कार्य हो सकता है बोलकर फिर वापस बुला रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या मार्कुस के बारे में बहुत सारे देखने के लिए मिलता है। अगर हुसैन मार्कुस के सुसमाचार में भी देखेंगे तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। वो मतलब जब यीशु को पकड़ा गया उसी टाइम पर वो अपने चादर के छोड़ के भाग गया बोल के भी बताया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ एक तरफ उसके जानकारी है, लेकिन दूसरी चीज़ ये उसके द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार। और ये सुसमाचार है, केवल पहला लिखा हुआ सुसमाचार है, जो ईस्वी 60 से 70 के बीच में लिखा गया है। और इसीलिए ये सुसमाचार अन्य सुसमाचार के लिए बुनियादी सुसमाचार समझते हैं, क्योंकि बाकी लोग इसी के सारांश के देख के ही उन लोग अपने सुसमाचार को विस्तार किए। जैसे ये तो प्रभु यीशु को मिशनरी कार्य से बाइबल लिखना शुरू करता है, और विशेषकर प्रभु यीशु बपतिस्मान ग्रहण करना और सुसमाचार प्रचार करने के रूप में ये शुरू करता है। और अंत जो किया है वो एकदम अन्य सुसमाचार लेखक जैसे अंत करते हैं, लेकिन इनका और अन्य सुसमाचार लेखक में थोड़ा से फर्क है और बहुत विशिष्ट बात भी इसमें निकलता है। जैसे संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाना सब लोगों का आदेश है, सब लोग बताया जाता है। उसी प्रकार हम लोग पाते हैं, जैसे सन्मति के सुसमाचार लोग 18-19 को पढ़िए। तो स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग सब राष्ट्रों को शिष्य बना सुसमाचार को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बताया जाता है। लेकिन यहाँ सभी राष्ट्र तो है, लेकिन सभी राष्ट्र भी है, और साथ के साथ सारी सृष्टि को, ये विशेष है मार्कुस का, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना। और भी वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को ऊपर उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगियों स्वस्थ हो जाएंगे। ये सब बातों बताते हैं। ये जैसे सुसमाचार प्रचार करने वालों के लिए ईश्वर कैसे बचाएंगे, कैसे उनके द्वारा चमत्कार करेंगे, उसको बताते हैं। जीवन में हुआ था, उसी को मेरे लिए भी आश्चर्यचकित लगता है। आज हम लोग बल्ब फिक्स कर रहे थे, जैसे यहाँ पर सीढ़ी में मैं चढ़ के बल्ब फिक्स किया, करने के बाद मैं ड्राइवर को बोला चलो अब स्विच डालो। लेकिन वो क्या था, जमीन सीमेंट का जमीन था और सीढ़ी लोहा का सीढ़ी था। क्या हो गया, जैसे वो छोड़ के वो स्विच तक पहुंचा भी नहीं है, वो सीढ़ी नीचे आ गया था, नीचे उतर के आ गया। जैसे सीढ़ी नीचे आया, वो हम पर नीचे हम लोग लैब के लिए ग्लास लेके रखे थे। ग्लास सब हम पर लाइन पर एक लाइन 10-10 ग्लास ऐसे ही रखा हुआ था।
मैं जैसे नीचे आया मेरे हाथ उस कांच में गया और यहाँ पर मैं बीच में यह मेरा है ना गर्दन यहाँ पर है, ऐसे गया हूँ, लेकिन मेरे पांचों उंगली ये मतलब इधर का दोनों हाथ का पांचों उंगली उस गांच पे पड़ा और इसका निशान वहीं पर हुआ और चकनाचूर तो ग्रास हो गया। मेरा गर्दन यहीं पर था लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, है ना। लेकिन जैसे मैं नीचे आया थोड़ा से मैं भी घबराहट हुआ, तो तुरंत ड्राइवर ने मेरे को उठाकर सिस्टर के पास लेके गया। ऐसे ऐसे हो गया, सिस्टर जी बताई यही बात को मेरे को बताई, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर का प्रचार करने वालों के लिए कोई हानि नहीं होगा बोलकर वो सिस्टर बता रही थी। उसको मेरे को याद है, यही चीज़ हमारे लोगों के बीच में जब लोग हानि पहुंचाना चाहते हैं लेकिन ईश्वर उनको किसी भी तरीक़ा से बचाता है।